हेलो दोस्तों, तो आज अपना टॉपिक है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें कि उसके क्वेश्चंस कहाँ पे भी आए, बोर्ड्स, जेईई मेंस, एडवांस या नीट, कहीं पे भी आए सारे हिल जाए। और उसके लिए मैं आपको एक बहुत सारी 7 टिप्स दूंगा, मेरे पास लिखी हुई है, मैंने लिखी है अपने हाथ से, और ये प्रैक्टिस्ड है और ये मतलब कि डेफिनेटली वर्क करेंगी 7 टिप्स। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यार प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मैंने पूरे जो 2.5 साल ऑब्जर्व किया है अपनी प्रिपरेशन में वो सारा लगाया है इसमें। सेकंड थिंग मैं कहूँगा कि यार अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाता रहूँगा आप सबके लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला आता है अपना कि जब मतलब कि अगर आप 11th में हो या फिर 12th में हो या फिर रिपीट कर रहे हो, तो मतलब कि जब भी आप क्लासेस लेंगे ना, जैसे कि आज आप मान लीजिए कि आज आपका मेटलर्जी पढ़ाने वाले हैं, तो आप क्या कीजिए, मतलब कि मेटलर्जी है ना, तो मेटलर्जी का तुम ऐसा करो कि शुरुआत के तुम्हें पता है कि इतना से इतना ज़्यादा इतना नहीं जाएंगे, तो तुम एक रीडिंग लगा के चले जाओ। क्योंकि इनऑर्गेनिक बेसिकली क्या होता है, इनऑर्गेनिक में 90% डेटा सिर्फ मतलब कि रटना होता है, उसमें कुछ समझना नहीं होता। इवन 90 में मैं कम बोल रहा हूँ, कभी कभार कुछ सर रूल्स वगैरह बताए थे, लेकिन तुम क्या उसको पढ़ के चले जाओ, क्योंकि यार पढ़ना ही है, उधर भी वो रटना है और इधर भी बस देखना ही है, तो इसमें कोई लॉजिकल तो है नहीं, तो पहले पढ़ने में कोई बुराई नहीं होती है। तो तुम एक बार पहले रीडिंग लगा के चले जाओ। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अगले पॉइंट में पता चलेगा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि क्लास से पहले जो भी वो पढ़ाने वाले हैं वो रीडिंग लगा के चले जाओ एक बार, उससे हेल्प मिलेगी जो बाद में आपको पता चलेगा। ओके, सेकंड पॉइंट आता है कि इससे अब मैं बताता हूँ क्या मदद मिलेगी, लिंक्ड है ये। सेकंड पॉइंट है अटेंशन वाइल, जो भी मतलब कि पढ़ा रहे हैं तब अटेंशन पूरी होनी चाहिए। पता है कैसे? क्योंकि जैसे कि अब आप पहले ही पढ़ के चले गए हो तुम, तो जो भी सर पढ़ाएंगे ना, तुम्हें मतलब बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ओ ये तो ऐसे है। मतलब कि कभी कभार अपने को बात समझ में नहीं आती, या फिर कभी कभार कुछ डाउट्स वगैरह रह जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो जैसे अपन क्लास में जाएंगे तो एक तरह से क्लास में तुम पहली बार नहीं सीख रहे होगे, तुम उसको रिवाइज कर रहे होगे, क्योंकि पहले तुमने रीड कर लिया, अब तुम एक तरह से रिवाइज कर रहे होगे अच्छे से थॉरोली, और सारी चीज़ों को क्लियर भी करते जाओगे। तो एट द एंड मतलब कि तुम्हें एक तो इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा, और मतलब कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, तो एक तरह से लगता है कि लीड है, और डेफिनेटली तुम्हारे पास एक हेड स्टार्ट हो जाएगा तब, तो तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। और फिर एक तरह से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है कि चलो ठीक है, इनऑर्गेनिक है तो हार्ड या फिर रटने बोरिंग है, लेकिन एट द एंड तुम्हें आ रही है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे ये मदद मिल जाएगी कि अटेंशन हो जाएगी और एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, तो तुम पहले से आगे चले जाओगे। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जैसे ही तुमने नोट्स बनाए, नोट्स कोचिंग के हों या फिर अनअकैडमी वगैरह ऑनलाइन कहीं पे भी नोट्स मिल जाते हैं। अब नोट्स का लेवल तुम चेक कर लो, अगर जेईई मेन, एडवांस, नीट, ये जो भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसके लेवल के हैं तो ओके। अब नोट्स को रिवाइज करते जाओ रेगुलरली का ये मेरा मतलब ये है कि मतलब कि जैसे कि सबसे पहले आज क्लास में पढ़ा दिया या फिर आज सर ने पढ़ा दिया, तो सबसे पहले जो तुम्हें पढ़ा है वो उसी दिन पढ़ना है, क्योंकि क्या वो मेमोरी में रहता है, और उसके बाद फिर वो क्या निकलना, लीक होना चालू हो जाता है। तो उसी दिन पढ़ लोगे जिस दिन पढ़ोगे, तो मतलब एक तरह से तुम्हें नया जमा हुआ है, तो नया जमा तुरंत याद हो जाएगा, मतलब कि बिना कोई मेहनत किए हुए, वरना बाद में बहुत दुख देगी। सही बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं बता रहा हूँ इसलिए। तो इससे ये हो जाएगा कि तुम पहले दिन, अब यार आगे रेगुलरली में डिपेंड करता है, मतलब अगर तुम्हारी रिटेंशन पावर अच्छी है और तुमने पहले 3 पॉइंट्स अच्छे से किए हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब तो तुम एक महीने में एक बार भी उस चैप्टर को रिवाइज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुमने स्टेप्स ढंग से फॉलो नहीं कर पाए या फिर तुम्हारी रिटेंशन पावर थोड़ी कम है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार उस चैप्टर को रिवाइज करो। ओके, तो इससे रिविजन रेगुलर करते जाओगे तो तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भूलोगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यार मैं तुम्हें एक फ़ायदा बता देता हूँ, मतलब कि अपन बहुत जगह सुनते हैं कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत छोटा पार्ट ऑक्यूपाई करती है तो उसको छोड़ दो, लेकिन यार मैं ये बताना चाहूँगा कि जब एडवांस जैसा या फिर मेंस जैसे एग्जाम आते हैं ना, उनमें इनऑर्गेनिक जो मदद करती है ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। कैसे? जैसे कि अपन ने पता है कि 11% पार्ट ऑक्यूपाई करती है इनऑर्गेनिक अपने सिलेबस का, अगर मेंस और एडवांस की बात करूँ तो यार वो 11% लोग नेगलेक्ट करते हैं, पर वो करनी नहीं चाहिए। तुम ही देख लो, 11% मार्क्स, 11% मतलब कि एक तो सही बात है कि अगर तुम ढंग से पढ़ के जाओ तो 11% तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे। मतलब मैथ्स फिजिक्स में फिर भी एम्बिग्विटी रहती है कि तुम पढ़ के भी जाओ पर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुमने कभी देखा नहीं हो, ठीक है ना, या घुमा के दे दे। इनऑर्गेनिक में घुमा के दे ही नहीं सकते, सीधा सीधा डेटा है, तो तुम अगर वो ढंग से पढ़ के जाओ तो वो 11% तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे हैं। एक तो सबसे पहला ये पॉइंट है। दूसरा, टाइम कम लग रहा है यार, मतलब 15 या 30 सेकंड में, 30 तो मैक्स बोल रहा हूँ, 15 सेकंड में लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, टक 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 टक। तो मतलब
कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन और एक तरह से कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तुम बताओ यार, मतलब मेंस में 75 क्वेश्चन होते हैं, अब उसमें 25 आते हैं केमिस्ट्री में, और मतलब 7-8 भी मानो इनऑर्गेनिक के, तो तुम देखो यार तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन लगभग 2 से 3 मिनट में हो गए। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या? हद से ज़्यादा आएगा। और ऐसा ही एडवांस में होता है। एडवांस में सबसे ज़्यादा फायदा पता है क्यों होता है? क्योंकि यार एडवांस में क्या होता है, तुम्हारे मार्क्स उसी से आते हैं जो चैप्टर तुम्हारे एकदम फटके, मतलब कि एकदम अच्छे से आता है तुम्हें, क्योंकि उसके तुमने क्वेश्चन देख रखे अच्छे खासे होते हैं, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उन चैप्टर को, मैथ्स फिजिक्स। तो मैथ्स फिजिक्स पर रिलाई नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक क्यों रिलायबल है? इनऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि तुमने एक बार डेटा रट लिया, जो इन पॉइंट्स मैं बता दूंगा वो रट लिया जाएगा तुमसे। अब एक बार वो रट लिया तो एडवांस में भी मार्क्स नहीं रुकने वाले कहीं। और मैं सही बता रहा हूँ, एडवांस में IIT निकालने के लिए 40% चाहिए होते हैं। 10% तुम 10-11% तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकाल रहे हो, तुम्हें और क्या चाहिए यार? मतलब कुछ लोग इनऑर्गेनिक छोड़ते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि ये सबसे मतलब कि टाइम लेती है शुरुआत में, लेकिन ये गारंटी देती है एग्जाम में क्वेश्चन होने के, मतलब कि तुम्हारे अच्छे खास चांसेस है। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी मैथ्स फिजिक्स इनऑर्गेनिक नहीं, मैथ्स फिजिक्स ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये सबसे ज़्यादा रिलायबल ये है। टाइम लगता है लेकिन गारंटी जरूर मिलती है, और टाइम भी कम लगता है एग्जाम में, ठीक है ना? ओके, अब अपन अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है रिवाइज नोट्स करते जाओगे तुम रेगुलरली। फिर आता है जब तुम नोट्स को रिवाइज कर रहे हो ना, तो कोशिश करना मतलब कि एक बार रिवाइज किया, फिर अगली बार जब भी रिवाइज करो, मतलब 4-5 बार एक बार रिवाइज कर लिया, तो कोशिश करना कि तुम बुक कॉपी खोलने से पहले एक बार रोड मैप बना लो, मतलब कि ओके इसके बाद ये आएगा, मतलब कि तुम बिना कॉपी खोले एक बार पूरा चैप्टर या फिर बहुत ज़्यादा पार्ट कोशिश करो कि तुम माइंड में ही रोड मैप बना के रखो कि इसमें ये होगा, ये टॉपिक होगा, इसमें ये होगा। जैसे कि मेटलर्जी है, मेटलर्जी में पहले क्या आता है? पहले वो आता है नॉर्मल मेथड, फिजिकल मेथड सेपरेट करने के, फिर उसके बाद आता है कंसंट्रेशन वगैरह, फिर उसके बाद आता है वो ऑक्सीडेशन, फिर उसकी रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन फिर रिफाइनिंग। ये सब ऐसे रोड मैप बना लोगे ना तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना? तो उससे तुम्हारी कम से कम दिक्कत आएगी फिर, ठीक है ना? फिर उसके बाद अपन चलेंगे, उसके बाद है अगला, मतलब कि ये तो अपना था 5th या फिर 4th 5th ऐसे कुछ, मैं पॉइंट्स का ट्रैक भूल गया, आप लिखते रहना, मतलब कॉपी में लिखते रहो, हेल्प होगी। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है कि NCERT। यार NCERT किसी भी सब्जेक्ट में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में NCERT से उठा के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेंस, एडवांस, बोर्ड्स, हर जगह NCERT इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो NCERT को भी एक बार लेते रहो। मतलब कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम से पहले NCERT उठाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसी गलती मत करना। मतलब NCERT को भी 2-3 महीने में लाते रहना यूज़ में, वरना मतलब NCERT भी कोई लल्लू नहीं है इनऑर्गेनिक की। मतलब जो तुम्हारे नोट्स है वो NCERT से ही मतलब लगभग जुड़े हुए होंगे, जब तुम खोलोगे तब पता चलेगा। 11th 12th दोनों इंक्लूडेड, ओके, ठीक है। तो मतलब इनको भी NCERT भी पढ़ना। NCERT पढ़ने का सही तरीका मैं बता देता हूँ कि NCERT के जो शुरुआत के टॉपिक्स हैं ना, सब टॉपिक्स, उनको पहले याद कर लो, सब टॉपिक्स। फिर सब टॉपिक्स में तुम एक काइंड ऑफ ट्री चार्ट होता है ना, वो बना लो। मतलब कि जैसे कि फर्स्ट सब टॉपिक है तो उसको चार्ट बना के फिर उसमें देखो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ऐसे करोगे ना तो चैप्टर तुम्हारे रोड मैप है ना ऐसे तैयार होता है। अगर तुम वो सब याद नहीं करके सिर्फ ऐसे पढ़ते रहोगे ना नॉर्मल डेफिनेशंस वगैरह, उससे रोड मैप तैयार नहीं होगा और मेंस एडवांस में तुम रिग्रेट करोगे। मतलब कि कुछ बोलते हैं ना शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैं बिलीव करता हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ पर वो दिमाग में होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रोड मैप। तो तुम्हें यही करना है, मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, बढ़िया बात है, लेकिन तुम्हें एट द एंड शॉर्ट नोट्स पे रिलाई ना करना पड़े, वो सबसे बेस्ट होता है। मतलब कि एट द एंड अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स की नहीं ज़रूरत पड़ रही तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। मतलब तुम्हारे दिमाग में सब कुछ स्टोर्ड है रोड मैप के तौर पे कि तुमने सब टॉपिक्स याद किए, हर सब टॉपिक में क्या क्या और भी उसके टॉपिक्स डिवाइडेड है और उनकी क्या क्या डेफिनेशन है, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये याद होने में सही में बहुत कम टाइम लगता है। मतलब टाइम तो कम तो नहीं लगता, बट एक बार हो जाए ना, मैं सही बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में मार्क्स कटता तक नहीं है। मतलब कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मैंने भी इस साल मतलब कि मेंस एडवांस दिया था, मेंस में मेरी 3300 रैंक थी, एडवांस में 4300, तो इसका बहुत मतलब कि केमिस्ट्री में मेरे अच्छे आए थे। तो वो मैंने भी देखो इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी है, तो और ये मेरे दोस्तों ने पढ़ी है, तो हम सबका एक्सपीरियंस है वो सारा, मैं आपको 2.5-3 साल की मेहनत आपके सामने सीधे ला रहा हूँ। तो इसको मतलब लग जाओ यार, मतलब ये टिप्स सुन के तुम्हें लग जाना चाहिए इसमें कुछ नहीं छूट रहा, मतलब मोस्टली पार्ट में कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसको देख के इस स्ट्रैटेजी को लगाना यूज़ कर दो, ओके। फिर अपनी जो
सेकंड लास्ट टिप आती है, वो है PYQ। यानी कि अब तुम सोचोगे कि यार एक बार पढ़ लिया, अब क्या ज़रूरत है मतलब कि क्वेश्चंस करने की, क्योंकि इसमें तो डेटा बेस्ड ही आता है। मैं बोलता हूँ नहीं है, मतलब कभी कभार मेरे को भी लगता था कि यार मेटलर्जी पढ़ लिया, या फिर ये जो और कौन से चैप्टर है, एनायन कैट मतलब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ लिया, अब इनमें क्या है यार, मतलब डेटा से उठा के आएंगे इनऑर्गेनिक में और क्या है। बट ऐसा नहीं होता यार, मतलब तुमने डेटा पढ़ लिया, लेकिन जो PYQ होते हैं ना मेंस एडवांस के पुराने, मेंस के तो चलो ईजी होते हैं थोड़े से, मतलब ईजी तो होते हैं बट कुछ कुछ को हार्ड लगते हैं, लेकिन वो सब पे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो मेरा ये मानना है मेंस एडवांस की करो। अब मेंस के तो थोड़ी सी ईजी होंगे, एडवांस में क्या है ना, अब तो एडवांस में कोई फ्री के नंबर देते ही नहीं है, मतलब IITs पेपर बनाती है तो वो फ्री के नंबर देने पे विश्वास नहीं रखती, मतलब कि वो इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछेगी तो वो बहुत कुछ चेक कर लेगी, मतलब कोशिश करेंगे कि वो अलग अलग इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स इंक्लूड करे, कहीं से कुछ इंक्लूड करने की डेफिनेटली कोशिश करेगी। मतलब अगर तुम्हारे इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो तुम सही में लकी हो, और वो एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ना तो वो भी हार्ड दे देंगे वो लोग, मतलब कि छोड़ते नहीं है वो लोग एडवांस में भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इनको पढ़ लो और PYQ करो। PYQ से तुम्हें पता चलेगा कि ओहो इस वे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, और इन डेटा इन चैप्टर से भी क्वेश्चन मिला के आता है, और कैसे क्वेश्चन आता है तुम ये समझोगे, और उसके पीछे की थिंकिंग समझ ना पाओ कि क्वेश्चन कैसे बना, बट ये समझ जाओगे कि मतलब ये जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें कौन कौन से चैप्टर साथ साथ में जुड़ के आ रहे हैं एडवांस या मेंस में, और साथ साथ तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कभी कभार क्या होता है, अपन को लगता है कि यार ये डेटा आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो अपने को स्ट्राइक नहीं करता। तो वही सबसे बड़ी अपनी दिक्कत है, क्वेश्चन करते रहो PYQ, फिर वो जो नहीं आ रहे उनको वापस नोट से पढ़ो, या फिर NCERT से देखो, या फिर सर से पूछो। ये बेस्ट तरीका है पढ़ने का। अब यार पढ़ लिया तुमने, रिवाइज कर लिया तुमने, सब कुछ कर लिया, अब आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये सबसे लास्ट पॉइंट है, लास्ट टिप है, और ये मतलब कि करो ये सब। अब देखो तुम सारी फॉलो करोगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे देता हूँ कि तुम्हारे मेंस क्या मतलब एडवांस में भी नहीं छूटने वाला कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि मैक्सिमम चीज़ें कर पाओ इन टिप्स में से, ओके, या फिर सारी कर लो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब ओके। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग देखते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करना है, तुमने सब कुछ नोट्स रिवाइज कर लिया, तो तुम यार एक या दो ऐसा कोई बंदा ढूंढो जिसके साथ तुम डिस्कस कर सको, मतलब कैसे ब्रेक हो गया या फिर मिल लिए या फिर फ़ोन पे बात हो रही है तो पूछो अच्छा तूने ये चैप्टर पढ़ा, उसने बोला हाँ ये पढ़ा हो, या फिर तुम डिसाइड करो कि ये चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर एक दूसरे से सवाल पूछो, अच्छा ये आता है ये आता है। तो तुम क्या करोगे, दूसरे को हराने के लिए कोशिश करना कि अच्छे से अच्छा सवाल पूछो, वो भी अच्छे से अच्छा सवाल पूछेगा, उससे तुम दोनों की नॉलेज बढ़ेगी। अगर तुम अपने दिमाग में जो बेस्ट सवाल है उस चैप्टर का वो पूछ रहे हो एक दूसरे से, तो डेफिनेटली यार एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गजब में पूरी तैयारी हो जाएगी, और मेंस में भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो इन सारे टिप्स हैं, ये मैंने टोटल 7 टिप्स दी हैं। इन 7 टिप्स को मेरे हिसाब से आप सबने लिख लिया होगा, यार लिख लो, मतलब कि मैं वापस एक बार पढ़ देता हूँ जिसने नहीं लिखी। सबसे पहला है कि अटेंशन वाइल लर्निंग, मतलब कि सबसे पहले रीडिंग सॉरी गलत बोल दिया, रीडिंग बिफोर क्लास, मतलब कि क्लास से पहले एक बार रीडिंग। फिर सेकंड, जब क्लास में पढ़ रहे हो तब अटेंशन देनी है, ठीक है। फिर थर्ड है नोट्स को रिवाइज करते रहना है रेगुलरली, थर्ड ये है। फिर फोर्थ है कि जब एक अच्छा खासे टाइम तुम रिविजन लगा लो तब 4-5 बार मतलब तब मेमोराइज करो और एक रोड मैप बनाने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि वो तुम्हारे दिमाग में रहे, ताकि कोई टॉपिक फिर बाद में तुम्हें रिवीजन की कम से कम जरूरत पड़ेगी। ये था 5th पॉइंट। फिर उसके बाद अगला आता है हाँ NCERT। तो NCERT रेगुलरली पढ़ते रहो और उसको भी रोड मैप बना के, मतलब उसका जो भी स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर है, वो बना के याद करते रहो, ठीक है। उसके बाद आता है जो 6th पॉइंट होता है वो होता है PYQ करते रहो, और जो लास्ट पॉइंट है वो आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ये सारे 7 पॉइंट्स दिए हैं, 7 के 7 पॉइंट्स एक्सरसाइज करो। मैं गारंटी देता हूँ डेफिनेटली, मतलब कि तुम्हें एक्स्ट्रा हेड स्टार्ट मिलेगी इन करने को, और ये कर लोगे तो यार मार्क्स नहीं जाएंगे। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि यार इनऑर्गेनिक के मार्क्स फ्री मार्क्स होते हैं, मतलब कि तुम पढ़ते हो तब तुम्हें बिल्कुल बोरिंग लगता है, जोर आता है, बट यार एग्जाम में जो तुम फील करोगे ना, मतलब बाकी बच्चे होंगे जिनने इनऑर्गेनिक ज़्यादा कोई छूता नहीं है, मेरे को पता है, मतलब मेरी क्लास में बहुत कम लोग, मतलब ज़्यादातर लोग लॉजिकल मैथ्स फिजिक्स पे जाते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री इस पे नहीं जाते हैं। तो एक बार तुम कर रहे होगे ना तो तुम्हें खुद को पता चल जाएगा तुम कितनी अच्छी लीड दे रहे हो, मतलब कि मैं बता रहा हूँ 10% इंक्रीज होना, मतलब तुम अपने क्लास में अगर मान लो तुम्हारे आगे 50 बच्चे हैं तो उनमें से तुम 25 को तो यूँ ही पीछे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी इनऑर्गेनिक कितनी स्ट्रॉन्ग है ना कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं आ पा रहा। तो मतलब इसको अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दो, इसको ऐसे पढ़ो यार। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, फोड़ दो, और इन टिप्स से मतलब तुम्हारा सब कुछ काम डेफिनेटली हो जाएगा। और यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट कर देना अगर आपका मन करे, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है यार, ताकि मैं और वीडियोस लाता रहूँ। और जो भी अगर आपको वीडियोस चाहिए आगे तो यार कमेंट कर दो, मैं उन पे भी वीडियोस बना दूंगा। ओके बाय।